हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। ग्रीक रिपोर्टर की ये न्यूज है कि टर्की नो मोर, एर्दोगान चेंजेस कंट्री नेम टू टर्की। टर्की का नेम चेंज होके टर्की हो गया है। ये टीआरटी वर्ड, ये टर्की का ही एक न्यूज चैनल है। इसने लिखा व्हाई टर्की इज नाउ टर्की। मिडल ईस्ट आई ने भी अपने न्यूज आउटलेट पे लिखा है कि टर्की टू रजिस्टर न्यू नेम टर्की टू यूएन इज कमिंग वीक्स। यूएन में आने वाले सप्ताह में टर्की अपना नेम चेंज करा के टर्की रख लेगा। ये एक ट्विटर पेज है, इन्वेस्ट इन टर्की, जिसका पहले नाम हुआ करता था, अब इसका भी नेम चेंज कर दिया गया, इन्वेस्ट इन टर्की है। ये सब जो वहाँ के राष्ट्रपति साहब हैं, रिसेप तैयब एर्दोगान, वो ये सब क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना है कि जो टर्की नेम है वो हमारे कल्चर, सिविलाइजेशन और वैल्यूज को दर्शाता है, जबकि टर्की जो नेम है वो हमें वेस्टर्न पावर द्वारा नेम दिया गया था। खासकर जो वर्ल्ड वार वन में एलाइड पावर थी, उनके द्वारा हमारा नाम टर्की रखा गया था। ये हमारे वैल्यूज, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं टर्की था। हम लोग टर्की इसको कहते हैं, इसलिए इसका नाम चेंज करके टर्की कर दिए। अब ये पहली बार ऐसा किसी देश ने किया कि अपना नेम चेंज किया है तो नहीं। इसके पहले 1935 में ईरान ने अपना नाम चेंज किया था। उसका पहले नाम हुआ करता था पर्सिया, उसने नेम चेंज करके ईरान कर लिया। अभी हाल में ही मैसेडोनिया, जिसका नाम हुआ करता था पहले, अब उसने अपना नेम चेंज करके नॉर्थ मैसेडोनिया कर लिया। नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते थे, अब अपना ऑफिशियली नेम केवल नीदरलैंड रखता है, हॉलैंड को ड्रॉप कर दिया। ये सब क्यों कर रहे हैं एर्दोगान साहब? तो एक व्यू ये भी कहता है कि एर्दोगान साहब जो हैं ऑटोमैन एम्पायर का रिवाइवल करते हैं। उनका एक ख्वाब है कि ऑटोमैन एम्पायर दोबारा आए, दोबारा अस्तित्व में आए ऑटोमैन एम्पायर। ऑटोमैन एम्पायर क्या है? तो ऑटोमैन एम्पायर लगभग 3 महाद्वीप, 3 कंटिनेंट पे फैला हुआ, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन 3 कंटिनेंट में फैला हुआ एक सल्तनत थी, जो लगभग थोड़े से ऊपर यूरोप, खास करके ग्रीस, बुल्गारिया और यहाँ रोमानिया, यहाँ सब फैला हुआ था। टर्की था, उसके बाद अफ्रीका को कुछ कंट्री थी, और ये अरब की जो हजाज, ये भी था। अब उसमें से जो टूट गए, अब आज टर्की पेरेंट कंट्री, इसकी जो पेरेंट कंट्री थी वो टर्की थी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की जो राजधानी हुआ करती थी वो इस्तांबुल थी। अब और जो ऑटोमन के किंग हुआ करते थे वो भी टर्क हुआ करते थे। अब ये लगभग इतने बड़े क्षेत्र पे राज करते थे, आज इतने छोटे क्षेत्र पे राज कर रहे हैं, तो इनकी अपनी एक ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं। खास करके जब से रिसेप ताइप एर्दोगान साहब आए हैं, तब से ये चाहते हैं कि दोबारा हम इस्लामी पावर बने, इस्लामी सुपर पावर बने। उसी कारण इन्होंने अभी एक ऐसा कदम उठाया है कि जो इनका एक बहुत ही बड़ा पहचान था, और यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे, हेगिया सोफिया, इसका नाम इसको चेंज करके अब मॉस्क बना दिया। ये पहले म्यूजियम हुआ करता था, और इस म्यूजियम में बहुत ज़्यादा इनका रेवेन्यू होता था, और बहुत लोग देखने आते थे इसको। ये बहुत प्रसिद्ध था। इसको अब म्यूजियम से चेंज करके मॉस्क बना दिया। ये पहले हुआ करता था ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये जो रशियन हैं, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, इनका ये चर्च हुआ करता था। बाद में जब 1453 ईस्वी में मोहम्मद अल फातेह ने अटैक करके इस पर इस्तांबुल कब्जा किया बाइजेंटियन एम्पायर से, तब इसको उन्होंने मॉस्क में चेंज किया। लेकिन जब मोहम्मद कमाल पाशा अतातुर्क आए 1925 के आसपास, तो इन्होंने इसको म्यूजियम बना दिया, कहे कि ये हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों की धरोहर है, तो मुस्लिम इसलिए इसको म्यूजियम बना दिया। अब लगभग 75 से सालों, लगभग 100 साल जान लीजिए, 1925, क्योंकि 1925 4-5, लगभग 100 साल बाद रिसेप एर्दोगान साहब ने क्या किया, इसको फिर से बना दिया मॉस्क। ये दर्शाता है कि उनकी थिंकिंग क्या है। अब क्या, अभी हाल में ही टर्की लीरा जो है वो क्रैश कर गई। पहले उसका 7 रुपए हुआ करती थी डॉलर के मुकाबले, अब लगातार गिर रही है, 14 पहुंच गई है 7 रुपए से। अभी 2 साल पहले 7 रुपए थी, और उसके बाद फिर गिरते गिरते इस समय 14 रुपए है।
आप सोचिए। और उसके बाद भी एर्दोगान साहब को कोई दिक्कत नहीं, उनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको एक धर्मांधता का जो चश्मा पहने हुए हैं इस कार्ड से। अब ये बीबीसी की ने व्हाई टर्की करेंसी क्रैश डज नॉट वरी एर्दोगान। ये देखिए, एक माह का केवल, एक पिछ इसी एक माह में 10 रुपए थी लगभग लीरा, इस समय पहुंच चुकी है 14 रुपए के आसपास। तब भी उनको कोई चिंता नहीं, 10 रुपए से 14 पहुंच चुकी है। इन्हीं के एक भाई साहब हैं जो इनके इनके कर्ता धर्ता, पाकिस्तानियों के कर्ता धर्ता हैं, टर्की आयरन ब्रदर। इनकी भी लगातार करेंसी क्रैश कर रही थी। जून में थी इनकी लगभग 150 रुपए, इस समय पहुंच चुकी है 180 रुपए। इनकी भी 30 रुपए, इनको भी कोई चिंता नहीं है इसका। अब लास्ट में ये कहना चाहूंगा, धर्मांधता छोड़िए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप इग्नोर करने लगते हैं किसी चीज को। आपको हर चीज को धर्म के चश्मे से देखेंगे। ये थॉमस जेफरसन साहब हैं, अमेरिका के बहुत बड़े, वहाँ के जो जब आज़ादी के लड़ाई में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कहा है कि बायोगट्री इज द डिसीज ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए आप धर्मांधता, कट्टरता मत पालिए, क्योंकि इससे आप और किसी चीज को देखना भूल जाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।